नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आईपीएल 2014 शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। आईपीएल में खेलने के लिए खिलाड़ी बुधवार से नीलामी के हथौड़े के नीचे आने वाले हैं, मगर आईपीएल 2013 का जिन है कि बोतल में बंद होने को तैयार ही नहीं। आईपीएल 2013 में फिक्सिंग की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। खुलासा आईपीएल के पहले खून का। क्रिकेट के ये सितारे बेनकाब न होते, क्रिकेट के ये बॉसेस बदनाम न होते, आईपीएल का गंदा सच कभी सामने न आता अगर उसने ये खुलासा न किया होता। इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त, जी हां, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का यही वो इंस्पेक्टर था जिसे सबसे पहले आईपीएल में मैच फिक्सिंग की खबर मिली, जिसने सबसे पहले जाना कि मैच फिक्सिंग के तार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े हैं और जिसने सबसे पहले आईपीएल में मैच फिक्सिंग को लेकर एफआईआर दर्ज कराई। ये रही वो एफआईआर। एफआईआर की तारीख गौर से देखिएगा, क्योंकि इस तारीख में छुपी है वो साजिश जो बेहद खौफनाक है। इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त ने यह एफआईआर 9 मई 2013 को दर्ज कराई थी और एफआईआर दर्ज कराने के 24 घंटे के अंदर ही 9 और 10 मई की रात को इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। गुड़गांव के एक घर में बद्रीश दत्त और उनकी एक महिला मित्र की लाश मिली थी। दोनों की मौत गोली से हुई थी। इस मामले की जांच कर रही गुड़गांव पुलिस तब भी और अब भी यही कह रही है कि इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त ने पहले अपनी महिला दोस्त को गोली मारी और फिर उसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पर क्या यही सच है? क्या वाकई बद्रीश दत्त ने खुदकुशी की थी या फिर आईपीएल में फिक्सिंग का राज जान जाने की वजह से इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त को मार डाला गया? आईपीएल जांच कमेटी की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा। अनीस इब्राहिम के कहने पर मारा गया बद्रीश दत्त को। मैच फिक्सिंग में अनीस गैंग के शामिल होने के सबूत थे बद्रीश दत्त के पास, इसलिए अंडरवर्ल्ड ने बद्रीश को रास्ते से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आईपीएल 2013 में मैच फिक्सिंग मामले की जांच करने वाली जस्टिस मुकुल मुदगल कमेटी ने यह खुलासा एक बुकी के इकबालिया बयान के हवाले से किया है। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक किट्टी उर्फ उत्तम जैन होटलायर विक्रम अग्रवाल के साथ जुड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक विक्रम अग्रवाल एक बड़ा बुकी है और क्रिकेट में सट्टे का बड़ा खिलाड़ी। किट्टी के मुताबिक आईपीएल में फिक्सिंग के खुलासे के बाद उसे डर था कि विक्रम अग्रवाल खुद को बचाने के लिए उसे फंसा सकता है, क्योंकि उसकी पुलिस में अच्छी पहुंच थी। बद्रीश दत्त की मौत को गुड़गांव पुलिस ने बेशक कत्ल और खुदकुशी का एक सीधा सा मामला करार दिया हो, लेकिन अब मैच फिक्सिंग से जुड़ी एक और रिपोर्ट में दत्त की मौत को लेकर सवाल खड़े किए जाने के साथ ही ये मामला और भी पेचीदा हो गया है। बकौल किट्टी, विक्रम अग्रवाल को ये बात पता चल गई। इसी के बाद एक रोज विक्रम अग्रवाल ने किट्टी से कहा, अपना मुंह बंद रखना। दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम ने दिल्ली के एक इंस्पेक्टर और उसकी बीवी को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वो मैच फिक्सिंग और अनीस गैंग का सच जान गया था। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त और गीता शर्मा को अनीस इब्राहिम के लोगों ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। यहाँ ये भी बता दें कि आईपीएल मैच फिक्सिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें भी साफ साफ कहा गया है कि इस पूरी फिक्सिंग के पीछे डी कंपनी का ही हाथ है, यानी किट्टी की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि उन्होंने पूरी रिपोर्ट अभी पढ़ी नहीं है, पर अगर उन्हें लगेगा कि मामले की नए सिरे से जांच होनी चाहिए तो जरूर होगी। I have not seen the report, so it will not be possible for me to comment.
It's on the 5th page. So let me have a look at the report. After that, we'll let you know. इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त और गीता शर्मा की मौत की जांच कर रही गुड़गांव पुलिस इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद क्या मामले की जांच नए सिरे से करेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि नया खुलासा न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि बेहद गंभीर भी। अंडरवर्ल्ड और सट्टे का रिश्ता कोई नया नहीं है। क्रिकेट में डी कंपनी का दबदबा भी कोई नई बात नहीं है। अलबत्ता किट्टी की बात पर यकीन किया जाए तो देश में मैच फिक्सिंग को लेकर किसी पुलिस अफसर के कत्ल का ये पहला मामला होगा। इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त आईपीएल में फिक्सिंग को लेकर 9 मई को एफआईआर लिखवाते हैं और 24 घंटे के अंदर उनकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। फिर इसके ठीक 7 दिन बाद इसी एफआईआर की बिना पर दिल्ली पुलिस मामले की जांच करते हुए आईपीएल में फिक्सिंग का सबसे बड़ा खुलासा करती है और यह पूरा खुलासा ठीक वैसे ही हुआ था जैसे एफआईआर में लिखा गया था। तो पेश है मौत से 24 घंटे पहले लिखाई गई इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त की आखिरी एफआईआर का पूरा मजमून। जो चीज इस मैच में वो हमारे अनुसार ओवर करने जा रहा है। ये तस्वीरें 16 मई 2013 की है जब दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहली बार आईपीएल 2013 में स्पॉट फिक्सिंग का खुलासा किया था। ये टॉवेल लगाएगा उस टाइम में वो ओवर शुरू करने से पहले वो कुछ टाइम हमें देगा ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। इसी सिलसिले में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज श्रीशांत समेत 3 खिलाड़ियों को गिरफ्तार भी किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक 7 दिन पहले यानी 9 मई 2013 को इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त ने इसी आईपीएल में फिक्सिंग को लेकर पहली एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में न सिर्फ फिक्सिंग में अंडरवर्ल्ड के शामिल होने बल्कि खिलाड़ियों के तमाम इशारों का भी जिक्र किया गया था और इसी एफआईआर के दर्ज कराने के 24 घंटे के अंदर इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त मारे जाते हैं। इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त ने एफआईआर में जो कुछ लिखवाया था वो ये है। सेवा में ड्यूटी ऑफिसर, स्पेशल सेल, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली। अप्रैल 2013 के तीसरे सप्ताह में गुप्त सूचना मिली थी कि अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग दिल्ली के कुछ अज्ञात लोगों के सक्रिय सहयोग से इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों में किसी प्रकार की फिक्सिंग में शामिल हैं। ये भी पता चला है कि ये लोग सटोरियों के जरिए भारी पैसे कमाने के लिए कुछ ऐसे खिलाड़ियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें आईपीएल प्रायोजकों ने भारी कीमत पर अपनी अपनी टीम से जोड़ा था। ये सटोरी खेल में अवैध जुआ खेलने की सुविधा देते हैं। ये भी बताया गया है कि जिस खिलाड़ी को फिक्स किया जाएगा उसे भारी रकम दी जाएगी और वो अपने पहले से तय ओवर बॉल के दौरान खराब प्रदर्शन करेगा। इन ओवर बॉल के दौरान सटोरियों द्वारा भारी रकम दांव पर लगाई जाएगी। ये उन लोगों के साथ धोखाधड़ी होगी जो खेल प्रेमी अपनी मेहनत की कमाई से टिकट खरीदते हैं। बड़ी संख्या में लोग केवल महंगे टिकट खरीदकर स्टेडियम में ही नहीं बल्कि इंटरनेट और टेलीविजन के जरिए पूरी दुनिया में ये सोचकर मैच देखते हैं कि ये ईमानदारी से खेला जा रहा है। इन मैचों के प्रसारण के दौरान विज्ञापन के जरिए भारी रकम खर्च होती है। इस तरह की गैर कानूनी हरकतों से खेल प्रेमियों का कीमती समय और पैसा लुट जाता है। इस जानकारी के आधार पर अब तक तकनीकी और मैनुअल सर्विलांस लगाई गई थी। मेरी जानकारी के मुताबिक संदिग्ध जो कि दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब से हैं और कुछ खिलाड़ी जो कि इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले रहे हैं, ये लोग आपस में मिल गए हैं और मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में संलिप्त हैं। ऊपर बताए गए ग्रुप ने पहले से एक गणना कर ली है कि मैच के किस हिस्से को फिक्स किया जाएगा। पहले से तय संकेत खिलाड़ियों की तरफ से सटोरियों को इस तरह से दिए जाएंगे जिससे स्टेडियम में और टीवी देख रहे सटोरी संकेतों को साफ देख सकें और भारी सट्टा लगा सकें और इस काम के लिए फिक्स किए गए खिलाड़ी को उसके अवैध काम के लिए भारी पैसा मिलेगा। ये पैसा उस राशि से अलग होगा जो कि उसे फ्रेंचाइजी के साथ अनुबंध के तौर पर मिलना है। इस ग्रुप की इस तरह की गैर कानूनी हरकत उन क्रिकेट प्रेमी लोगों के साथ धोखाधड़ी है जो अपनी मेहनत की कमाई लगाते हैं। इन हालात में आईपीसी की धारा 120B/420 के तहत मामला बनाया गया है। कृपया मामला दर्ज करें और केस की जांच अधो हस्ताक्षरकर्ता को सौंपें। इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त। इसीलिए जांच कमेटी के सामने किट्टी का ये खुलासा बेहद अहम हो जाता है कि इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त को अनीस इब्राहिम के कहने पर रास्ते से हटाया गया। इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त और उनकी महिला मित्र की मौत की मिस्ट्री को लेकर आज भी गुड़गांव पुलिस अंधेरे में है। वो पहले दिन से ही इसे सुसाइड का मामला मान रही है, लेकिन मौत के पीछे की जो वजह बताई गई वो किसी को भी हजम नहीं होती। यहाँ तक कि बद्रीश के दोस्तों का भी मानना है कि इंस्पेक्टर बद्रीश खुदकुशी कर ही नहीं सकते। 11 मई 2013 की सुबह
इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त को लोधी रोड स्पेशल सेल के अपने दफ्तर पहुंचना था, लेकिन बद्रीश गायब थे, यहां तक कि फोन भी नहीं उठा रहे थे। लिहाजा स्पेशल सेल के अफसर बेहद परेशान थे, क्योंकि बद्रीश हमेशा वक्त पर दफ्तर आ जाया करते थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का ऑफिस। 11 तारीख की सुबह से ही स्पेशल सेल के अफसर अपने तेज तर्रार इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त के मोबाइल पर कॉल कर रहे थे, लेकिन घंटों गुजर जाने के बाद भी बद्रीश का फोन नहीं उठा तो पुलिस अफसरों को दत्त की फिक्र सताने लगी। पुलिस अफसरों की बेचैनी इस कदर बढ़ी कि उन्होंने उस फ्लैट का रुख किया जहां बद्रीश दत्त अक्सर रात में रुका करते थे। गुड़गांव सेक्टर 52 का फ्लैट नंबर 17C। इस घर की नौकरानी सुबह 11 बजे से लगातार घर की घंटी बजाई जा रही थी, लेकिन घर के अंदर से कोई भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। घर का दरवाजा टूटते ही अफसर घर की लॉबी में दाखिल होते हैं और जैसे ही लॉबी में चंद कदम आगे बढ़ते हैं, पुलिस अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जी हां, घर की लॉबी में एक महिला की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। महिला की लाश के साथ ही एक पिस्टल पड़ा था। महिला की लाश के बिल्कुल नजदीक एक शख्स की लाश पड़ी थी। यह लाश किसी और की नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त की थी। दोनों के सिर में गोली लगी थी, वो भी आर पार हो चुकी थी। पुलिस ने जब महिला की लाश की शिनाख्त की तो पता चला ये लाश गीता शर्मा नाम की महिला की है, जो गुड़गांव में ही एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाया करती है। जिस फ्लैट में पुलिस को ये दोनों लाशें मिली, वो फ्लैट भी गीता शर्मा का है। गीता इस घर में पिछले 9 साल से रह रही थी। घर में 2 मौतों का यह मामला बड़ा था, लिहाजा दिल्ली और गुड़गांव के बड़े अफसरों का मौका वारदात पर आना जाना शुरू हो गया। शुरुआती जांच में पुलिस को यह लगा कि चूंकि पिस्तौल महिला के हाथ की दाहिनी तरफ था, लिहाजा ऐसा लगता है कि पहले महिला ने इंस्पेक्टर को गोली मारी और फिर खुद के सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। लेकिन यह महज एक कयास था, इसलिए मौका वारदात पर आखिर क्या हुआ, किसने गोली चलाई, यह जानने के लिए जिले की फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।